हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। क्लास 11 आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे डीके गोयल बुक का, और चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट सारी चीज़ें बता दी थी। ठीक है, आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, हमें डेटा दे रखा, इस डेटा की हेल्प से हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ओपनिंग स्टॉक 2,50,000, परचेज 7 लाख, परचेज रिटर्न 22,000, सेल रिटर्न 36,000, सेल्स 18 लाख, वेजेस 2,06,000, कैरीज इनवर्ड 34,000, कैरीज आउटवर्ड 20,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2,48,000, गैस फ्यूल एंड पावर 75,000, डॉक चार्जेस 8,000, फैक्ट्री लाइटिंग 96,000 और ऑफिस लाइटिंग 5,000। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डीके गोयल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द एंडिंग 31 मार्च 2020। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक यानी जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक बच गया वो हमारे यहाँ पे करंट ईयर में यूज हो जाता है। ठीक है, तो कितना था 2,50,000। क्लियर है। उसके बाद टू परचेज है, और परचेज रिटर्न गिवन है, हाँ गिरनी पड़ेगी। परचेज कितने की 7 लाख, कितने की 7 लाख, और रिटर्न कर दिए कितने के 22,000 के। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, ठीक है, पी रिटर्न लिख दिया मैंने शॉर्ट में। कितने 22,000, 7 लाख की गुड्स परचेज किए थे, और जो डिफॉल्टेड गुड्स उसमें वापस कर दिए बिजनेसमैन ने। तो कितने के वापस करे 22,000 के। तो इसका मतलब कैलकुलेट करूँगा तो 6,78,000 माइनस करके आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वेजेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, डे बाय डे दी जाती है। वेजेस कितनी है 2,06,000, वेजेस कितनी है 2,06,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा, टू कैरीज इनवर्ड आएगा। ठीक है, कैरीज इनवर्ड जो भाड़ा पे करते हैं, जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं और भाड़ा पे करते हैं, उसे बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। ठीक है, कैरीज इनवर्ड कितने का है 34,000, कैरीज इनवर्ड 34,000। नेक्स्ट क्या है कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जब गोडाउन से गुड्स सेलर के पास जाते हैं, रिटेलर के पास जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो तब जो भाड़ा पे करते हैं उसे बोलते हैं कैरीज आउटवर्ड। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो मैंने कहा था फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कहाँ आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। कितने का है 248 का, 2,48,000। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न हो चुका है इसके रिटर्न। अब आते हैं बाय सेल्स आएगा आपको सेल्स। तो अब आएगा बाय सेल्स इनकम है, तो क्रेडिट साइड आएगी सेल्स, हाँ 18 लाख की, क्योंकि सेल रिटर्न भी दे रखे ना, तो हमें क्या करना होगा लेस करना पड़ेगा। सेल रिटर्न कितने की है, सेल रिटर्न 36,000, तो यहाँ पे एस रिटर्न सेल्स रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न कितने की है 36,000 की, तो हमें लेस करना पड़ेगा, और लेस करने से हमारा कितना आ रहा है 17,64,000। ठीक है, कि लेस कर दिया ना 18 लाख में 30, क्योंकि कस्टमर ने 36,000 के डिफॉल्टेड गुड्स से वापस कर दिया। हमने हमारी सेल कितनी थी 80 लाख की, जिसमें से कस्टमर ने हमें गुड्स कितने के वापस कर दिए 36,000 के। तो हमारी इनकम कितनी हुई 17 लाख। तो हमारी इनकम कितनी हुई 17,64,000। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कस्टम ड्यूटी कितनी हुई 17,64,000। ठीक है, आगे क्या दे रखा है कस्टम ड्यूटी हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस है, टैक्स पे करते हैं कस्टम ड्यूटी। ठीक है, कस्टम ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितने का है 15,000। आगे देखते हैं गैस एंड फ्यूल पावर। मैंने कहा था गैस फ्यूल पावर यहीं आता है, फैक्ट्री में होता है इसका काम, है ना, गैस फ्यूल पावर। ठीक है, कितना है 60,000। आगे देखते हैं फैक्ट्री लाइटिंग डॉक चार्जेस, यानी कि जब शिप से सामान उतरता है तो उसमें भी खर्चा देना पड़ता है, उसे बोलते हैं डॉक चार्जिंग। कितना है 8,000। और उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, तो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो यहीं आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री
लाइटिंग, तो फैक्ट्री लाइटिंग की अमाउंट कितना है 96,000, ठीक है। आगे अब ऑफिस लाइटिंग, तो ऑफिस लाइटिंग यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इतनी अमाउंट आ चुके हैं। और क्या बचा है क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया है तो कहाँ आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक कितने की वैल्यू है 6 लाख की, हो गया 6 लाख की, ठीक है। अब आगे टोटल करते हैं, देखो टोटल बता देते हैं इसका। अब टोटल कितना आता है, देखो हमें पहले इस साइड का टोटल करना पड़ेगा, इनकम साइड का, ठीक है। 23 लाख यानी 23,64,000 किस साइड का आ रहा है क्रेडिट साइड का, ठीक है। और डेबिट साइड का आ रहा है 15,95,095, 15,95,000, ठीक है। तो इसका मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंस कम है, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है यानी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो 0 0 0 14 में से 5 गया 9, फिर यहाँ पे 15 में से यहाँ 9 गया 6, और यहाँ पे 12 बचा, 12 में से 5 गया 7, तो यानी कि 7,69,000 का प्रॉफिट आएगा। और इसके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ओके, तो हम जो ज़्यादा आ रहा है दोनों साइड शो कर देंगे। 23,64,000 आ रहा है तो दोनों साइड शो कर देते हैं 23,64,000, ठीक है। 23,64,000, 23,64,000। अब माइनस करके जो पड़ा है ये यहाँ लिख देंगे, तो लिखेंगे 2GP। इसके प्रॉफिट को क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट यहाँ आ जाएगा 7,69,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा और टेक्निकल क्वेश्चन लेके आऊँगा, टिपिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, थैंक यू।